हर सुबह की शुरुआत एक आदत होती है। आप कैसे उठते हैं? क्या सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं या एक गिलास पानी पीते हैं? ये सब आपके द्वारा अनजाने में विकसित की गई आदतों का हिस्सा होता है। आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारे जीवन की संरचना में गहराई से बसी होती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि हम हर दिन वही जीवन जीते हैं जिसे हमने अपनी आदतों के जरिए खुद ही बनाया है। जब हम जीवन में बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हम किसी एक बड़े लक्ष्य की बात करते हैं, जैसे वजन कम करना, नई नौकरी पाना या किसी परीक्षा में सफल होना। लेकिन सच्चाई यह है कि इन बड़े लक्ष्यों की नींव रोजमर्रा की छोटी आदतों पर टिकी होती है। अगर आपकी आदतें आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती तो आप चाहे जितना प्रयास करें, बदलाव क्षणिक ही रहेगा। आदतें अपने आप में ताकतवर होती है, लेकिन जब इन्हें सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें हमारी पसंदीदा जिंदगी तक पहुंचा सकती है। इसके विपरीत अगर इन्हें अनजाने में बेकाबू छोड़ दिया जाए तो यही आदतें धीरे धीरे हमें ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जो नुकसानदायक हो। इस अध्याय का उद्देश्य है आदतों के पीछे छुपे विज्ञान को समझना और जानना कि ये कैसे काम करती है। मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम कोई क्रिया बार बार दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस कार्य को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हर चीज के लिए सतर्क रहना पड़ता है, गियर, क्लच, ब्रेक, साइड मिरर। लेकिन कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वही कार्य स्वचालित रूप से होने लगते हैं। यह है आदत की ताकत। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि हर आदत 4 चरणों में विकसित होती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज शाम को तनाव महसूस करते हैं और उसी समय मोबाइल पर रील्स देखने की आदत बन गई है तो तनाव संकेत है, आराम पाने की चाह लालसा है, मोबाइल खोलना प्रतिक्रिया है और रील्स देखकर अच्छा लगना आपका इनाम है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और अंततः आदत बन जाती है। अब सवाल उठता है, क्या आदतें बदली जा सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन बदलाव के लिए हमें सबसे पहले इस चक्र को समझना होता है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि कौन सी चीज आपकी बुरी आदत को ट्रिगर कर रही है, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक जागते रहते हैं और अगली सुबह देर से उठते हैं तो इसका कारण केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि यह हो सकता है कि रात को मोबाइल का उपयोग आपको नींद से दूर रखता है। तो इस आदत को बदलने के लिए सिर्फ अलार्म लगाना काफी नहीं, बल्कि आपको रात को मोबाइल का प्रयोग कम करना जैसी रणनीति अपनानी होगी। सफल लोग भी असफल लोगों की तरह ही इंसान होते हैं। उनमें कोई जादू नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने सिस्टम और आदतों को बेहतर ढंग से डिजाइन करते हैं। वे जानते हैं कि प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन आदतें स्थायी बन सकती है। यही कारण है कि एक लेखक जो हर दिन 500 शब्द लिखता है, एक साल में एक पूरी किताब लिख लेता है, न कि वो जो कभी कभी जब मन करे तब 5000 शब्द लिखता है। आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं बदलती, वे हमारे आत्म संवेदन को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब आप हर दिन सुबह उठकर 15 मिनट की वॉक करते हैं तो आप अपने आप को एक एक्टिव व्यक्ति मानने लगते हैं। यह पहचान धीरे धीरे आपकी सोच, निर्णय और जीवन शैली में झलकने लगती है। इसी तरह अगर आप हर दिन काम टालते हैं तो आप खुद को एक प्रोक्रेस्टिनेटर के रूप में देखने लगते हैं। हमारी आदतें हमें वही बनाती हैं जो हम बार बार करते हैं। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि आदतें तुरंत परिणाम नहीं देती, इसलिए कई लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। अगर आप एक दिन जिम नहीं जाते तो कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप एक दिन जंक फूड खा लेते हैं तो शरीर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें अगर लगातार होती रहें तो महीनों में एक बड़ा बदलाव या नुकसान ला सकती है। यही कारण है कि क्लियर इसे एक प्रतिशत नियम कहते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। मानव स्वभाव ये चाहता है कि बदलाव तुरंत दिखे, लेकिन आदतों का जादू समय के साथ दिखता है। जैसे बर्फ पिघलती है तो पहले कई मिनट तक कोई बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री पर जाता है, बर्फ अचानक पिघलने लगती है। उसी तरह हमारी आदतें भी शुरुआती समय में कोई बदलाव नहीं दिखाती, लेकिन एक समय आता है जब वे जीवन की दिशा को पूरी तरह मोड़ देती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर हमें अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाना है तो हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। हमें अपने व्यवहार को सतह से नहीं बल्कि जड़ से बदलना होगा। और जड़ है हमारे रोजमर्रा के निर्णय और उनके पीछे की मानसिकता। अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं तो आपको बेहतर आदतें बनानी होंगी, क्योंकि आदतें ही वो जमीन है जिन पर आपके लक्ष्यों की इमारत खड़ी होती है। अब जब हमने आदतों के कार्यप्रणाली को समझ लिया है तो अगला सवाल उठता है, हम अपने जीवन में नई अच्छी आदतें कैसे शुरू करें और पुरानी बुरी आदतों को कैसे खत्म करें? क्या सिर्फ इच्छा शक्ति काफी है या हमें रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा? लेकिन उससे पहले एक अंतिम विचार, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती है।
आप जहां आज है वो आपकी पुरानी आदतों का परिणाम है, और आप जहां कल होंगे वो आज की आदतों पर निर्भर करेगा। इसलिए अगर आपको अपनी मंजिल बदलनी है तो सबसे पहले अपने रास्ते बदलिए, और रास्ता वही है जो आप हर दिन दोहराते हैं। आदतें बदलें, जीवन बदलेगा। जब हम किसी आदत को अपनाने की बात करते हैं तो अधिकतर लोग उसे लक्ष्य से जोड़ते हैं। कोई कहता है मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, कोई कहता है मैं हर दिन पढ़ाई करना चाहता हूं। लेकिन अक्सर इन लक्ष्यों के बावजूद लोग अपनी आदतों पर टिक नहीं पाते। कुछ दिन कोशिश होती है, फिर ढिलाई शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आदत गायब हो जाती है। सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या इच्छा शक्ति की कमी इसकी वजह है, या फिर कुछ और गहराई में छुपा कारण है? जवाब हमारे सोचने के तरीके में छुपा है। जब हम आदतों को सिर्फ लक्ष्यों से जोड़ते हैं तब हम सिर्फ बाहर के परिणामों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आदतें तब टिकाऊ बनती है जब वे हमारी पहचान से जुड़ जाती है। यानी कि जब आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि आपको क्या करना है, बल्कि ये सोचते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। अगर कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है और आप जवाब देते हैं नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह संकेत देता है कि आपकी पहचान अब भी धूम्रपान करने वाले की है। लेकिन अगर आप जवाब देते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता, तो यह आपकी बदलती पहचान को दर्शाता है। अब आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे हैं जो सिगरेट नहीं पीता। फर्क यही है, एक वाक्य कोशिश को दर्शाता है, दूसरा आत्म परिवर्तन को। हर आदत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपकी पहचान को मजबूत करती है या तोड़ती है। जब आप हर दिन सुबह 15 मिनट दौड़ते हैं तो आप खुद को एक रनर मानने लगते हैं। जब आप हर दिन पढ़ते हैं तो आप खुद को एक सीखने वाले के रूप में पहचानते हैं। यही कारण है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप पहचान के स्तर पर बदलाव लाना शुरू करते हैं तब आपके फैसले और व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदलने लगते हैं। तब आदतें किसी बोझ की तरह नहीं लगती, बल्कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जैसे एक धार्मिक व्यक्ति पूजा करना नहीं भूलता, वैसे ही एक लेखक लिखना नहीं भूलता, एक धावक दौड़ना नहीं भूलता। आदत अब उनका धर्म बन जाती है। ये पहचान कैसे बनती है? इसके लिए 2 बातें जरूरी है। पहला, खुद को नए तरीके से देखना शुरू करना, और दूसरा, उस नई पहचान को रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से सिद्ध करना। अगर आप खुद को एक फिट व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हर बार आप जब हेल्दी खाना खाते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपनी नई पहचान को पुष्ट करते हैं। ये 2 तरफा प्रक्रिया होती है। पहचान आदत को प्रभावित करती है और आदत पहचान को मजबूत करती है। इस पूरे विचार को हम 3 स्तरों पर समझ सकते हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। पहला स्तर है परिणाम, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। दूसरा है प्रक्रिया, मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। तीसरा और सबसे गहरा स्तर है पहचान, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। लोग ज्यादातर पहले स्तर पर ही फोकस करते हैं, यानी क्या हासिल करना है। कुछ लोग दूसरे स्तर तक जाते हैं, कैसे हासिल करना है। लेकिन असली, गहरा और टिकाऊ बदलाव तीसरे स्तर पर होता है। आप खुद को किस रूप में देखते हैं? जब तक यह पहचान नहीं बदलेगी तब तक आदतें क्षणिक ही रहेंगी। अब सोचिए, आपने जो भी अच्छी आदतें अपनाई हैं, उनका आरंभ कैसे हुआ? संभवतः आपने पहले छोटे प्रयास किए, जैसे 1 दिन पढ़ाई की, फिर 2 दिन। धीरे धीरे आपको खुद पर विश्वास होने लगा कि मैं कर सकता हूं। यही विश्वास आपकी पहचान बनने लगता है। अब आप उस आदत को इसलिए नहीं निभाते कि आपको कोई रिजल्ट चाहिए, बल्कि इसलिए निभाते हैं क्योंकि वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन गई है। उदाहरण के तौर पर रिया नाम की एक लड़की को लें। रिया हमेशा सोचती थी कि वो एक अनगंभीर छात्रा है जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन 12वीं की परीक्षा के समय उसने तय किया कि वो हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ेगी, बिना किसी दबाव के। पहले हफ्ते में ही उसने देखा कि पढ़ाई का डर थोड़ा कम हो गया है। फिर उसने नोट्स बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में रुचि आने लगी। 1 महीने बाद उसे यह महसूस हुआ कि वो अब पढ़ाई से भाग नहीं रही, बल्कि उसे अपनाने लगी है। अब वो खुद को एक डेडिकेटेड स्टूडेंट मानने लगी थी। उसने कोई बड़ी क्रांति नहीं की, बस रोज छोटे कदम उठाए और उसकी पहचान बदल गई। इसी तरह पहचान बदलने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा होती है पुरानी पहचान से जुड़ा मोह। हम वर्षों से अपने बारे में एक छवि बनाए रखते हैं, जैसे मैं हमेशा देर से उठता हूं, मैं कभी फिट नहीं हो सकता, मैं चीजें टालने वाला इंसान हूं। यह पहचान हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम बदलाव को असंभव मानने लगते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि हम इस स्वयं की परिभाषा को चुनौती दें। जब आप कहते हैं मैं हमेशा आलसी रहा हूं, तो दरअसल आप खुद को एक सीमित दायरे में बांध रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस सोच को बदलते हैं, मैं अब एक अनुशासित व्यक्ति बन रहा हूं, आप नई संभावना का दरवाजा खोलते हैं। पहचान स्थायी नहीं होती, उसे गढ़ा जा सकता है, रोज हर एक क्रिया के जरिए।
इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण है आदत का प्रमाण। हर बार जब आप नई आदत निभाते हैं तो आप अपनी पहचान का एक प्रमाण इकट्ठा करते हैं। एक दिन का व्यायाम आपको फिटनेस फ्रीक नहीं बनाता, लेकिन 100 दिन का निरंतर अभ्यास आपको वो बना देता है। हर प्रमाण आपकी आत्मछवि को नया आकार देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन अत्यंत गहरी और प्रभावशाली होती है। तो अब जब आप किसी आदत की शुरुआत करना चाहते हैं तो खुद से सिर्फ ये मत पूछिए कि मुझे क्या करना है, बल्कि पूछिए मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं। यह प्रश्न आपको अंदर से प्रेरणा देगा और आपकी आदतों को टिकाऊ बनाएगा। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ न कुछ लिखिए, चाहे वो सिर्फ एक अनुच्छेद ही क्यों न हो। अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हर दिन कोई एक छोटा कदम उठाइए, जैसे पानी ज्यादा पीना, सीढ़ियां चढ़ना या घर का खाना खाना। आदतें तभी विकसित होती है जब आप उन्हें उस व्यक्ति की तरह निभाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस अध्याय का सार यही है, परिवर्तन सतह पर नहीं होता, वो आत्मा की परतों में होता है। जब तक आप सिर्फ लक्ष्य बदलते रहेंगे, बदलाव अस्थायी रहेगा। लेकिन जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, अपनी पहचान, अपने सोचने के तरीके को, तब हर आदत स्थायी, मजबूत और अर्थपूर्ण बन जाती है। हर आदत एक चुनाव है, हर चुनाव एक पहचान है, और हर पहचान आपकी कहानी है। अब तय आपको करना है, आप अपनी कौन सी कहानी लिखना चाहते हैं। अब तक हमने समझा कि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं होती, बल्कि हमारी पहचान का प्रतिबिंब होती है। और जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अगला सवाल ये होता है, उस पहचान से जुड़ी आदतें कैसे शुरू की जाएं? अक्सर लोग नई आदतों को अपनाने के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब मैं रोज 5 बजे उठूंगा, मैं हर दिन 1 घंटा जिम जाऊंगा, या अब से मैं हर हफ्ते एक किताब पढ़ूंगा। लेकिन जब हकीकत आती है तो आदतें कुछ ही दिनों में ढीली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है अस्पष्टता। जब तक कोई आदत स्पष्ट नहीं होती, तब तक उसे शुरू करना मुश्किल होता है। हम सोचते हैं कि बदलाव की सबसे बड़ी रुकावट आलस्य या मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में ये स्पष्टता की कमी है। जब तक ये तय नहीं होता कि कब, कहां और कैसे उस आदत को अपनाना है, तब तक वो आदत केवल एक इरादा बनकर रह जाती है, व्यवहार नहीं बनती। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे फिट रहना है, तो ये एक अच्छा विचार है, लेकिन अधूरा है। वही अगर आप कहते हैं मैं हर दिन सुबह 6 बजे पार्क में जाकर 20 मिनट वॉक करूंगा, तो ये एक स्पष्ट योजना है। ये अस्पष्ट इच्छा से आगे बढ़कर ठोस इरादा बन जाती है। यही कारण है कि जेम्स क्लियर इंटेंशन इम्प्लीमेंटेशन के विचार को महत्व देते हैं, यानी आदत को समय और स्थान से जोड़ना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बीज है, एक आदत का बीज। ये तभी पनपेगा जब आप उसे सही जमीन, स्थान, सही समय और सही दिशा देंगे। अगर आप हर दिन बस ये सोचें कि कभी तो वक्त निकाल लूंगा, तो वो आदत कभी शुरू ही नहीं होगी। जिन आदतों की शुरुआत आसान होती है, वे टिकती है, और शुरुआत को आसान बनाने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाना, यानी ये तय करना कि आप कौन सी आदत, कब, कहां और कैसे करेंगे। आइए इसे कुछ उदाहरणों के जरिए समझते हैं। मैं सुबह उठकर 15 मिनट योग करूंगा, बिस्तर से उठते ही मैट पर। मैं रात को सोने से पहले 10 मिनट पढ़ूंगा, अपने बिस्तर पर फोन साइलेंट मोड पर रखकर। मैं लंच के बाद 5 मिनट वॉक करूंगा, ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर। यहां हर उदाहरण में 3 बातें तय है, समय, स्थान और कार्य। जब आप इन तीनों चीजों को जोड़ देते हैं तो मस्तिष्क को निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। आदत अब स्वतः चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। यह तकनीक हमारे मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल है। मस्तिष्क उस काम को पसंद करता है जिसे पहले से तय किया गया हो। जब भी हमें कोई नया काम करना होता है, और अगर वो अस्थायी और अस्पष्ट होता है, तो हमारा दिमाग उसे टाल देता है। लेकिन अगर वो काम हमारे समय सारणी में पहले से दर्ज हो, तो टालने का मन कम होता है। अब इस विचार को और गहरा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से दिनचर्या का हिस्सा बने, तो उन्हें पहले से मौजूद आदतों से जोड़िए। इसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है, यानी एक पुरानी आदत के बाद एक नई आदत जोड़ना। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा, तब तक मैं पानी का एक गिलास पी लूंगा। जब मैं ब्रश करूंगा, तब मैं 2 मिनट ध्यान भी करूंगा। जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा, तब मैं दिन के लिए 3 मुख्य कार्य लिखूंगा। पुरानी आदत आपकी ट्रिगर बन जाती है, और नई आदत उससे जुड़कर स्वाभाविक बन जाती है। यह तरीका आदत के संकेत को स्पष्ट करता है और नई आदत को एक तैयार ढांचे में बैठा देता है। अब वो कार्य किसी नई चीज की तरह नहीं लगता, बल्कि दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। इस तकनीक को सफल बनाने के लिए एक और चीज अहम है, वातावरण। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत लंबे समय तक चले, तो उसका वातावरण आपके पक्ष में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो किताबों को ऐसे रखें कि वे आपको दिखें, बेड साइड टेबल पर, डेस्क पर या सोफे के पास। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, तो फ्रिज में फल और सब्जियां सबसे आगे रखें।
न कि चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक। मस्तिष्क दृष्टिगत संकेतों से सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करता है। अगर आप बार बार किसी चीज को देखते हैं तो उसकी आदत बनना आसान हो जाता है। इसके उलट अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसके संकेतों को अपने आसपास से हटा दें। जैसे अगर आप रात को देर तक मोबाइल यूज नहीं करना चाहते तो रात को फोन को किसी दूसरे कमरे में रखें या स्क्रीन टाइम लिमिट ऑन करें। स्पष्टता का एक और पहलू है खुद से जुड़ा वादा। जब आप अपनी आदत को इतना स्पष्ट बना देते हैं कि उसे न करने का कोई बहाना नहीं रह जाता तो आप खुद को जिम्मेदार बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कभी कभी एक्सरसाइज करूंगा की तुलना में मैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे एक्सरसाइज करूंगा कहीं अधिक मजबूत इरादा है। इस तरह आदतें सिर्फ इच्छाओं से नहीं बनती बल्कि स्पष्ट योजना, वातावरण और निरंतरता से बनती है। शुरुआत में ये छोटे छोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन यही छोटे बदलाव समय के साथ बड़ी आदतों का रूप ले लेते हैं। जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते जाएं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। याद रखिए, आदत को अपनाने की सबसे आसान तकनीक है उसे सरल और स्पष्ट बनाना। जब कोई चीज आसान होती है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं। जब वो अस्पष्ट होती है तो हम उसे टालते रहते हैं। इस अध्याय का सार यही है, अपनी नई आदतों को पहचान के स्तर से जोड़िए और उन्हें इतना स्पष्ट बना दीजिए कि उनका पालन करना एक सहज क्रिया बन जाए, न कि संघर्ष। अब तक आपने जाना कि आदतें कैसे हमारी पहचान से जुड़ती है और कैसे स्पष्टता से उनका पालन आसान हो जाता है। लेकिन केवल स्पष्टता ही काफी नहीं होती। हमें आदत को ऐसा बनाना होता है कि हम उसे अपनाने के लिए उत्साहित रहें। वो आदत सिर्फ जिम्मेदारी या बोझ ना लगे, बल्कि कुछ ऐसा हो जो हमें सच में अच्छा लगे। यही वो बिंदु है जहां आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। किसी भी व्यवहार को दोहराने की सबसे बड़ी वजह होती है आनंद। इंसान वही करता है जो उसे अच्छा लगता है या जिससे उसे तात्कालिक खुशी मिलती है। यही कारण है कि खराब आदतें इतनी जल्दी पनप जाती है, जैसे कि जंक फूड खाना, मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना या देर रात तक नेटफ्लिक्स देखना। इन सब चीजों में एक सामान्य बात है, वे सब हमें तुरंत संतुष्टि देती है। अच्छी आदतें अक्सर इस मामले में पिछड़ जाती है क्योंकि उनमें तुरंत आनंद नहीं मिलता। जिम जाने में पसीना आता है, सुबह जल्दी उठने में नींद खराब होती है, पढ़ाई करने में दिमाग पर जोर पड़ता है। इसलिए लोग अच्छी आदतों को टालते हैं और बुरी आदतों में डूबते जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम अच्छी आदतों को भी इतना ही आकर्षक बना दें? अगर हम उन्हें किसी पुरस्कार से जोड़ दें या ऐसा माहौल बना दें कि उन आदतों को निभाना एक सुखद अनुभव बन जाए। जेम्स क्लियर का यही सुझाव है, अच्छी आदतों को आकर्षक बनाइए ताकि दिमाग उन्हें पुरस्कार की तरह देखे, न कि त्याग की तरह। इसके लिए एक बहुत प्रभावी तरीका है आदतों को उन चीजों से जोड़ना जो पहले से ही हमें पसंद है। इस तकनीक को टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी आदत जो जरूरी है लेकिन कठिन लगती है, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जो आपको बहुत अच्छी लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन उसमें मन नहीं लगता, तो उसे उस समय करें जब आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट या गाना सुन सकते हैं। अगर आप पढ़ाई से बचते हैं तो पढ़ाई के बाद खुद को किसी मनपसंद चीज का इनाम दीजिए, जैसे 1 कप कॉफी, थोड़ी देर म्यूजिक या वॉक। इस तरह आपका मस्तिष्क उस कठिन काम को करने के बाद मिलने वाली खुशी से जुड़ने लगता है। धीरे धीरे वो आदत खुद ही एक सुखद अनुभव बन जाती है और यही आदत को टिकाऊ बनाने का रहस्य है, उसे आनंद से जोड़ना। आदत को आकर्षक बनाने का एक और तरीका है अपने सामाजिक वातावरण का इस्तेमाल करना। इंसान सामाजिक प्राणी है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, हम अनजाने में उनकी आदतें और सोच अपना लेते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दें जो पहले से ही उन आदतों को अपनाए हुए हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं, तो आपकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए आप किताबें पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाएं जो हर हफ्ते किताबों पर चर्चा करते हैं, तो खुद ब खुद आप भी प्रेरित हो जाएंगे। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और आप जिम जाने वाले दोस्तों के साथ समय बिताने लगे, तो जिम जाना आपके लिए एक सामान्य और स्वाभाविक क्रिया बन जाएगी। इंसान वो करता है जिसे वो सामाजिक रूप से स्वीकार्य और सराहनीय मानता है। अगर किसी आदत को करने पर उसे दूसरों की सराहना, पहचान या जुड़ाव महसूस होता है, तो वो आदत उसके लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अकेले कुछ शुरू नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वे किसी समूह से जुड़ते हैं, उनकी प्रेरणा दोगुनी हो जाती है। चाहे वो योग क्लास हो, बुक क्लब हो या फिर एक वॉकिंग ग्रुप, समूह की शक्ति आदत को मजबूत बनाने में अत्यंत कारगर होती है। दिमाग को प्रेरित करने का एक और तरीका है कल्पना और भावना का इस्तेमाल करना। जब आप किसी आदत से मिलने वाले दीर्घकालिक लाभ को बार बार अपनी कल्पना में देखना शुरू करते हैं, तो वो लाभ ही आपकी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप खुद को अगले 6 महीनों में स्वस्थ, ऊर्जावान और फिट महसूस करते हुए देख सकते हैं, तो सुबह की रनिंग आपको बोझ नहीं लगेगी।
अगर आप खुद को एक कुशल लेखक के रूप में मंच पर भाषण देते हुए कल्पना कर सकते हैं, तो रोजाना लेखन आपको आनंद देगा। यह कल्पना मात्र कोई खेल नहीं है, ये आपके दिमाग की दिशा तय करती है। दिमाग जिन छवियों को बार बार देखता है, वही धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 चरणों में विकसित होती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। पिछले अध्याय में हमने संकेत को स्पष्ट करने की बात की थी। ये अध्याय लालसा को लेकर है, यानी उस आदत को करने की तीव्र इच्छा कैसे जागृत करें। जब आदत को करना अच्छा लगने लगे, तब दिमाग उस पर ध्यान देना शुरू करता है। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपकी आदतें इतनी सुखद, सहज और मन भावन हो जाएं कि उन्हें करना आपको मजबूरी न लगे, बल्कि एक पसंदीदा गतिविधि जैसा लगे। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण यह हो सकता है, अगर आपको दिन भर पानी पीने की आदत नहीं है, तो एक सुंदर रंग बिराली बोतल खरीदिए जो आपको हर बार देखने पर याद दिलाए कि पानी पीना है। अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हैं, तो एक अच्छा सा जर्नल और सुंदर पेन लीजिए ताकि वह प्रक्रिया आकर्षक लगे। आदतों को सुंदरता, सुविधा और संवेदना से सजाइए। छोटे बदलाव बड़ी आदतों की नींव होते हैं। जब आप एक आदत को इतना आकर्षक बना देते हैं कि वो आपके दिन का सुखद हिस्सा बन जाए, तो वो आदत टिकने लगती है। आप उसे निभाने के लिए जूझते नहीं हैं, बल्कि उसके लिए समय निकालते हैं, और एक दिन वो आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। याद रखिए, कोई आदत तभी तक कठिन लगती है जब तक वो आपके दिमाग के लिए एक त्याग हो। जब आप उसे एक इनाम की तरह देखने लगते हैं, तब वो आदत आपको अपनी ओर खींचती है। अब तक आपने जाना कि आदतें कैसे बनती है और कैसे उन्हें आकर्षक बनाया जा सकता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर हमें आदतों के रास्ते में रोकता है: जटिलता। जब कोई आदत मुश्किल लगती है, तब हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत लंबे समय तक बनी रहे, तो सबसे पहले उसे इतना आसान बनाइए कि उसे न करने का कोई कारण ही न बचे। हमारी आदतें तब टिकती है जब वे इतनी सहज होती है कि हम उन्हें बिना सोचे समझे भी कर लें। अगर आप सोचते हैं कि हर दिन आपको जिम जाकर 2 घंटे पसीना बहाना पड़ेगा, तो आपका दिमाग पहले ही हार मान लेगा। लेकिन अगर आप तय करें कि आपको सिर्फ 5 मिनट जिम जाना है, तो आपका दिमाग कहेगा, बस इतना ही तो करना है। इसीलिए जेम्स क्लियर 2 मिनट रूल का सुझाव देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदत आपको बड़ी और मुश्किल लगती है, तो उसे इतना छोटा बना दीजिए कि वह 2 मिनट में पूरी हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो शुरू में यह सोचिए कि मुझे सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो पहले यह सोचिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। ये छोटे कदम मनोवैज्ञानिक बाधाओं को तोड़ते हैं। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप थोड़ा और करने लगते हैं। ये मनोविज्ञान का कमाल है। जब आप किसी आदत को छोटी करते हैं, तो दिमाग उसे मुश्किल काम नहीं मानता। फिर जैसे जैसे आप उसे दोहराते हैं, वो आदत का हिस्सा बनती जाती है और आप अपने आप ही आगे बढ़ते जाते हैं। आदतों को आसान बनाने का दूसरा तरीका है बाधाओं को कम करना। अक्सर हम बुरी आदतों को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वे सुलभ होती है। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रहे हो तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक हो तो हम पानी नहीं पीते। इसलिए अच्छी आदतों को अपनाने के लिए अपने वातावरण में ऐसे बदलाव करें जिससे अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल बन जाएं। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं, तो मोबाइल से सोशल मीडिया एप्स हटा दीजिए या उन्हें होम स्क्रीन से दूर रखें। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, तो जंक फूड घर में ही मत लाएं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो जिम बैग को रात में ही तैयार करके दरवाजे के पास रखिए। इसी तरह अगर आप किसी आदत को रोकना चाहते हैं, तो उसे मुश्किल बनाइए। जैसे टीवी का रिमोट कमरे से बाहर रखिए, मोबाइल पर स्क्रीन टाइम लिमिट ऑन कीजिए, या सुबह उठने के लिए अलार्म को कमरे के दूसरे कोने में रखें ताकि उठना ही पड़े। आपके वातावरण का हर तत्व आपकी आदतों को बना या बिगाड़ सकता है। इसलिए एक बार जब आप आदतों के डिजाइनर बन जाते हैं, तब आपकी आदतें आपके लक्ष्य का निर्माण करती हैं। सवाल यह नहीं है कि आप मजबूत इच्छा शक्ति रखते हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप अपने वातावरण को कैसे डिजाइन कर रहे हैं। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, लेकिन वातावरण हमेशा आपके साथ होता है। अगर आप उसे अपना सहयोगी बना ले, तो आपको हर दिन संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक और बात, आदतें समय के साथ जटिल नहीं, बल्कि सरल होनी चाहिए। अगर आप किसी आदत को अपनाने की कोशिश में खुद को बोझिल महसूस कर रहे हैं, तो शायद वो आदत आपकी क्षमता से बड़ी है। उसे फिर से डिजाइन कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे और आसान बना सकता हूं? याद रखिए, परिवर्तन का लक्ष्य परफेक्शन नहीं, निरंतरता है। अगर आप हर दिन छोटी छोटी आदतें अपनाते रहें, तो उनका प्रभाव इतना बड़ा होगा कि आप खुद भी चौंक जाएंगे। अब जब आप जान चुके हैं कि आदतों को कैसे स्पष्ट, आकर्षक और आसान बनाया जाता है, तो अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण तत्व की, संतोष। आदतों की दुनिया में यह अंतिम लेकिन निर्णायक कदम है, क्योंकि कोई भी आदत तब तक स्थायी नहीं बनती
जब तक उसका परिणाम आपको संतोष न दे। इंसान का दिमाग इस तरह से बना है कि वो उन्हीं चीजों को बार बार करना चाहता है जो उसे तात्कालिक सुख या पुरस्कार देती है। हमारे पूर्वजों के समय ये गुण जीवन रक्षा के लिए जरूरी था। जैसे अगर कोई फल खाकर तुरंत ऊर्जा मिलती थी तो दिमाग उसे फिर से खाने के लिए प्रेरित करता था। इसी तरह आज भी हमारा मस्तिष्क उसी प्रक्रिया पर काम करता है। तुरंत मिलने वाला संतोष ही हमारी आदतों का आधार बन जाता है। दिक्कत तब आती है जब अच्छी आदतों का परिणाम देर से मिलता है और बुरी आदतों का परिणाम तुरंत। उदाहरण के तौर पर जंक फूड खाने से हमें तुरंत स्वाद और संतोष मिलता है, लेकिन इसका नकारात्मक असर महीनों बाद दिखाई देता है। वहीं एक्सरसाइज करने से तात्कालिक थकावट मिलती है, लेकिन अच्छा शरीर और ऊर्जा हफ्तों महीनों बाद दिखाई देती है। यही कारण है कि बुरी आदतें जल्दी बनती है और अच्छी आदतें छूट जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है कि हम अच्छी आदतों से भी तात्कालिक संतोष जोड़ें। जब हम उन्हें पूरा करें तो हमें किसी न किसी रूप में आनंद मिले, जिससे दिमाग उस अनुभव को दोहराना चाहे। इसका एक आसान तरीका है आदत को पूरा करने के बाद खुद को इनाम देना। ये इनाम कुछ भी हो सकता है। एक कप चाय, कुछ मिनट का आराम, अपना मनपसंद गाना सुनना या खुद की तारीफ करना। ये जरूरी नहीं कि इनाम बड़ा हो, बल्कि जरूरी है कि वो तात्कालिक हो। जैसे ही आपका मस्तिष्क महसूस करता है कि इस आदत के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है, वो अगली बार फिर उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दिशा में एक और शक्तिशाली तकनीक है आदत ट्रैकिंग। जब आप हर बार अपनी आदत पूरी करने के बाद एक निशान लगाते हैं, एक टिक बनाते हैं या कैलेंडर पर चिन्ह लगाते हैं, तो वो निशान खुद एक संतोष का प्रतीक बन जाता है। हर दिन जब आप अपनी निरंतरता को देखेंगे तो वो दृश्य आपको गर्व और संतोष देगा। आपका मस्तिष्क उस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहेगा। यही कारण है कि कई सफल लोग अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं, चाहे वो लेखक हो जो हर दिन लिखने की आदत पर टिक लगाते हैं, या फिटनेस प्रेमी जो हर वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर निशान लगाते हैं। ये ट्रैकिंग सिर्फ निगरानी नहीं है, बल्कि मन को मिलने वाली संतुष्टि है। ये बताती है कि आप अपने वादे पर टिके हुए हैं और हर दिन आप अपनी पहचान को मजबूत कर रहे हैं। एक और तरीका आदत को संतोषजनक बनाने का है सामाजिक सराहना। जब आप अपनी आदतों के बारे में दूसरों को बताते हैं या अपने लक्ष्यों की जानकारी साझा करते हैं, और जब वे आपकी प्रगति को देखते और सराहते हैं, तो वो भावनात्मक संतोष का एक और स्रोत बन जाता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करेंगे। आपने अपने दोस्तों के साथ ये आदत साझा की। कुछ हफ्तों बाद जब वे आपसे पूछते हैं तू अब भी कर रहा है ध्यान, और आप गर्व से हाँ कहते हैं, तो वो क्षण आपका आंतरिक इनाम बन जाता है। ये सामाजिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक प्रगति दोनों मिलकर आदत को मजबूती देती है। आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी उसे निभाना चाहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर दिन हम आदतों में परफेक्ट नहीं हो सकते। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप चूक जाएंगे, जब आपकी ऊर्जा कम होगी, या जब जीवन की आपाधापी में आदत को निभाना मुश्किल होगा। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आप खुद को दोष न दें। एक दिन की चूक से आदत नहीं टूटती। आदत तब टूटती है जब हम 2 दिन लगातार चूक जाते हैं। इसलिए अगर कभी चूक हो तो अगले दिन दोबारा उठिए और फिर से आदत पर लौट आइए। खुद से कहिए, मैं इंसान हूं और इंसान चूकते हैं, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा। इस सोच के साथ आप न केवल अपनी आदतों को बनाए रखेंगे, बल्कि अपनी आत्म संवेदना को भी। यही आत्म संवेदना आपको आदतों के रास्ते पर लंबी दूरी तक टिकाए रखेगी। याद रखिए, आदतें कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आपको हर बार 100 में सुलाना है। ये एक यात्रा है और हर कदम मायने रखता है। संतोष का अर्थ सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि अपने भीतर उस अनुभव को महसूस करना भी है कि आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। जब आपकी आदतें इस भावनात्मक जुड़ाव से भर जाती हैं, तो वे सिर्फ कार्य नहीं रह जाती, वे आपकी पहचान बन जाती है। अच्छी आदतों को तब तक दोहराइए जब तक वे बुरी आदतों की तरह आसान न लगने लगे, और हर बार जब आप उन्हें निभाएं तो खुद को ये याद दिलाइए, मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अब आपने आदत निर्माण के 4 मूल नियमों को समझ लिया है। इसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये चारों मिलकर आदतों को टिकाऊ और प्रभावशाली बनाते हैं। अब तक आपने ये सीखा कि कैसे अच्छी आदतें बनाई जाती हैं, उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाकर। लेकिन हमारी सफलता सिर्फ अच्छी आदतें बनाने में नहीं, बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने में भी छिपी होती है। कई बार हम जानते हैं कि कोई आदत हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आदत कहीं न कहीं हमें तात्कालिक आनंद या राहत देती है, भले ही उसका दीर्घकालिक असर नुकसानदायक हो। तो इसका समाधान क्या है? जेम्स क्लियर का उत्तर सीधा है। जो 4 नियम हमने अच्छी आदतों के लिए सीखे थे, अब उन्हें उल्टा लागू करना है। यानी अगर अच्छी आदत को स्पष्ट बनाना है
तो बुरी आदत को अस्पष्ट बनाना है। अगर अच्छी आदत को आकर्षक बनाना है तो बुरी आदत को अरुचिकर बनाना है। अगर अच्छी आदत को आसान बनाना है तो बुरी आदत को मुश्किल बनाना है। और अगर अच्छी आदत को संतोषजनक बनाना है तो बुरी आदत को असंतोषजनक या अप्रिय बनाना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। हम जिन चीजों को बार बार देखते हैं वही हमारी आदत बन जाती है। अगर आपका फोन हमेशा आपकी नजरों के सामने है तो हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना स्वाभाविक हो जाता है। अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक सबसे सामने रखी है तो आप उसे पीने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए पहली रणनीति है, बुरी आदतों के संकेतों को अपनी नजरों से हटाइए। अगर आप देर रात तक टीवी देखना छोड़ना चाहते हैं तो रिमोट को अलमारी में रखें या टीवी को कवर करें। अगर आप सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं तो एप्स को डिलीट करें या कम से कम उन्हें फोन की दूसरी स्क्रीन पर रखें ताकि वे बार बार ध्यान न खींचे। दिमाग को संकेत नहीं मिलेगा तो आदत शुरू ही नहीं होगी। हर आदत का कोई न कोई लालच होता है। बुरी आदतें भी हमें किसी न किसी रूप में अच्छा महसूस कराती है। जैसे तंबाकू से तनाव कम लगता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से ध्यान बढ़ता है या मीठा खाने से तात्कालिक खुशी मिलती है। अगर आप इन आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो खुद से बार बार इसका नुकसान याद दिलाइए। उदाहरण के लिए, हर बार तंबाकू या सिगरेट के पैकेट को देखें तो उसके साथ एक नोट लगाइए, ये मेरी सांसें ले रहा है। मोबाइल वॉलपेपर पर लिखिए, क्या वाकई मैं यही करना चाहता हूं? और अगर मुमकिन हो तो उन आदतों को करने पर खुद को शर्मिंदगी या असुविधा महसूस कराइए। किसी दोस्त से कहिए कि अगर आपने फिर से सिगरेट पी तो वो आपको सार्वजनिक रूप से टोके। सामाजिक दबाव भी आदतें तोड़ने में मदद करता है। जब आदत अप्रिय लगने लगेगी तो मन उसे दोहराना नहीं चाहेगा। हम वही आदतें बार बार करते हैं जो आसान होती है। बुरी आदतें इसीलिए भी टिकती है क्योंकि उन्हें करना बहुत सरल होता है। एक क्लिक में इंस्टाग्राम, एक दरवाजा खोलकर स्नैक्स। तो अगली रणनीति है, इन आदतों को इतना कठिन बना दीजिए कि उन्हें करने में दिक्कत हो। उदाहरण के लिए, टीवी देखने की आदत कम करनी है तो रिमोट को किसी दूसरे कमरे में रखें या टीवी की प्लग निकालकर अलग रखें। स्नैक्स खाने की आदत है तो उन्हें घर में ही न रखें या ऐसे डिब्बे में रखें जिसे खोलना मुश्किल हो। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई चीज सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा मेहनत मांगती है तो लोग उसे करने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसलिए अपनी बुरी आदतों को ऐसे डिजाइन कीजिए कि उन्हें करना झंझट भरा लगे। बुरी आदतें अक्सर इसलिए बनी रहती है क्योंकि उनका नुकसान तुरंत नहीं दिखता। तंबाकू पीने से फेफड़े तुरंत खराब नहीं होते, मोबाइल पर वक्त बर्बाद करने से तुरंत जीवन नहीं बिगड़ता, लेकिन दीर्घकालिक असर गहरा और घातक होता है। इसलिए आपको उन नुकसानों को हर दिन खुद को याद दिलाना होगा। डायरी में लिखिए कि बुरी आदतों ने आपके समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया। हर बार जब आप उस आदत की ओर बढ़े तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसके बाद बेहतर महसूस करूंगा? और यदि आप और ज्यादा कठोर होना चाहते हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। उन्हें बताइए कि आप किस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। हर बार जब आप चूकें तो उन्हें बताइए और शायद जुर्माना तय करें। जैसे हर बार अगर आपने सिगरेट पी तो 500 रुपए दान करेंगे। यह जुर्माना आदत को असंतोषजनक बना देगा। बुरी आदतें तब टूटती है जब उनका करना अच्छा नहीं, बुरा लगने लगे। इन 4 उल्टे नियमों का लगातार अभ्यास करने से आप अपने जीवन की सबसे मुश्किल आदतों से भी आजादी पा सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रक्रिया है। कुछ दिन आप सफल होंगे, कुछ दिन चूकेंगे, लेकिन हर बार जब आप वापस कोशिश करते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं। जेम्स क्लियर बार बार ये बात कहते हैं कि आप जो आदतें अपनाते हैं वही तय करती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। हर बार जब आप एक बुरी आदत से लड़ते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए लड़ते हैं, और हर बार जब आप उसे जीतते हैं तो आप उस इंसान के और करीब पहुंचते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब जब आपने जाना कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती है और बुरी आदतें कैसे तोड़ी जाती है, बहुत से लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। वे लक्ष्य बनाते हैं, मैं वजन कम करूंगा, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा। लेकिन जेम्स क्लियर हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाने को कहते हैं। वे कहते हैं, लक्ष्य जरूरी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है सिस्टम। क्योंकि अगर आपकी आदतें और रोजमर्रा की गतिविधियां सही दिशा में हैं, तो लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक रॉकेट के इंजीनियर हैं। आपका लक्ष्य है चांद तक पहुंचना, लेकिन अगर आपका नेविगेशन सिस्टम ही गलत है तो आप चाहे जितना चाहें चांद तक नहीं पहुंच सकते। यही बात जिंदगी में लागू होती है। अगर आपकी दैनिक आदतें सही नहीं है तो आपका कोई भी लक्ष्य सार्थक नहीं होता। लक्ष्य अस्थायी होते हैं जबकि सिस्टम स्थायी होते हैं। एक एथलीट का लक्ष्य सिर्फ मैच जीतना नहीं होता, बल्कि वो हर दिन की ट्रेनिंग, खान पान और मानसिक अनुशासन का पालन करता है। ये उसका सिस्टम होता है। एक लेखक सिर्फ किताब छपवाने के लक्ष्य पर नहीं टिकता, वो रोज लिखने, संशोधन करने और समय पर काम खत्म करने का सिस्टम बनाता है।
जब हम केवल लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो हम उस पल में जीते हैं जब लक्ष्य पूरा होता है, लेकिन जब हम सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो हम हर दिन उस प्रक्रिया में रहते हैं जो हमें बेहतर बनाती है, और यही बदलाव स्थायी होता है। अब बात करते हैं पहचान की। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं कि सच्चे बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो खुद को अब भी एक आलसी व्यक्ति मानता है जो मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो कहे मैं एक मेहनती विद्यार्थी हूं, तो वो खुद की पहचान बदल चुका है। जब आपकी आदतें आपकी पहचान से मेल खाती है तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तब वे सिर्फ कुछ गतिविधियां नहीं रहती, बल्कि वे आपके होने के तरीके का हिस्सा बन जाती है। अगर आप हर दिन लिखते हैं तो आप सिर्फ एक लेखक की तरह काम नहीं कर रहे होते, आप वास्तव में एक लेखक बन रहे होते हैं। यह पहचान धीरे धीरे बनती है। हर बार जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो आप अपने आप से कह रहे होते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है, और हर बार जब आप उसे दोहराते हैं तो आपकी ये पहचान और मजबूत होती जाती है। अब सवाल उठता है, सिस्टम बनाए कैसे? सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचान में बदलिए। उदाहरण के लिए, मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, ये लक्ष्य है। मैं एक फिट और एक्टिव इंसान हूं, ये पहचान है। मैं हर महीने 2 किताबें पढ़ूंगा, ये लक्ष्य है। मैं एक पढ़ने वाला, सीखने वाला इंसान हूं, ये पहचान है। इसके बाद सोचिए कि उस पहचान को निभाने वाला व्यक्ति हर दिन क्या करता है। अगर आप खुद को एक फिट व्यक्ति मानते हैं तो वो व्यक्ति रोज क्या खाता है, कितना चलता है, कितनी नींद लेता है, कैसे सोचता है। अब इन आदतों को छोटे, स्पष्ट और दोहराए जाने योग्य सिस्टम में बदलिए। जैसे हर सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना, हर शाम 30 मिनट तेज चलना, हर रात सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ना। जब आप हर दिन ये करते हैं तो आप अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं, और ये सिस्टम धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देता है जिसकी कल्पना आपने की थी। अब एक और बात, सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं है। हमें उन सिस्टम्स को समय समय पर जांचते रहना चाहिए। क्या वे वाकई हमारी पहचान के अनुरूप है? क्या वे प्रगति ला रहे हैं? अगर नहीं, तो बिना डर के उन्हें बदलिए। एक अच्छा सिस्टम लचीला होता है, वो आपके जीवन के बदलावों के साथ खुद को ढालता है। कभी कभी जिंदगी में तनाव, काम का दबाव या बीमारी आ सकती है, तो आपका सिस्टम भी उस अनुसार हल्का होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो टूटे नहीं। एक और सुंदर विचार है, लैगिंग वर्सेस लीडिंग इंडिकेटर्स। लक्ष्य हमेशा परिणाम होते हैं, वजन कम होना, पैसे कमाना, किताब लिखना, लेकिन सिस्टम प्रक्रिया होते हैं, वर्कआउट करना, काम पर फोकस करना, हर दिन लिखना। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आप उस चीज पर फोकस कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप उस प्रक्रिया पर फोकस करते हैं जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। इसलिए एक शांत, संतुलित और सफल जीवन का रहस्य है सिस्टम का निर्माण और उस पर भरोसा। अब आप तैयार हैं एक ऐसे जीवन के लिए जहां हर आदत एक उद्देश्य से जुड़ी हो, हर दिन एक निर्माण प्रक्रिया हो, और हर कार्य आपकी पहचान को मजबूत करता हो। अब लक्ष्य सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बनते हैं, और उस दिशा में हर कदम आपके सिस्टम द्वारा संचालित होता है। जब हम बड़े लक्ष्य की बात करते हैं तो अक्सर हमें यह महसूस होता है कि उसे हासिल करने में समय लगेगा। हमें लगता है कि सफलता के लिए किसी बड़े और अचानक बदलाव की जरूरत है, लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है कि असली बदलाव उसी समय होता है जब हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं। इन छोटे बदलावों का 1% का सुधार, जिसे वो कंपाउंड ग्रोथ या संचित वृद्धि कहते हैं, समय के साथ बड़ा और प्रभावशाली परिणाम बन जाता है। कल्पना करें कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। अगर आप एक दिन में 1% अच्छा करते हैं तो अगले दिन आप पहले से 1% और बेहतर होंगे। यदि आप इसे लगातार करते हैं तो 1 साल बाद वो सुधार आपको कई गुना आगे ले जाएगा। इसके विपरीत, अगर आप 1% भी हर दिन खराब होते हैं तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव जब 1 साल बाद दिखता है तो वो चौंकाने वाला होता है। ये वही शक्ति है जो छोटे कदमों को एक बड़े परिणाम में बदलने की क्षमता रखती है। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बनाते हैं। शुरुआत में यह बहुत छोटा कदम लगता है, लेकिन अगर आप इसे हर दिन करते हैं तो कुछ महीनों में आपके शरीर में फर्क दिखने लगेगा, और 1 साल बाद वो फर्क इतना बड़ा होगा कि आप देखेंगे कि आपने कितना सुधार किया है, जो कभी शुरुआत में सोचने से बाहर था। इस 1% के सुधार का प्रभाव कहीं और भी दिखता है। हर छोटी सी सफलता को पहचानना और उस पर संतुष्ट होना हमारी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाता है। ये आत्मविश्वास का निर्माण करता है और हमारी आंतरिक ताकत को बढ़ाता है। ये हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और ये हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी हम किसी आदत को अपनाने की शुरुआत में
बहुत तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में परिणाम दिखाई दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि असली परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जब तक हम उस प्रक्रिया में टिके रहते हैं तब तक सुधार होता रहता है। 1% का सुधार इस प्रकार कार्य करता है। पहले दिन हम बहुत थोड़ा सुधार देखते हैं, फिर अगले दिन थोड़ा और। इस छोटे बदलाव को हम लगातार दोहराते रहते हैं और एक दिन हमें एहसास होता है कि हम जहां थे वहां से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है जो अंततः अद्भुत परिणाम देती है। संचित वृद्धि का एक और उदाहरण है निवेश। जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं तो शुरुआत में आपको उतना फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ आपके निवेश का मूल्य बढ़ता जाता है। यह वैसा ही है जैसे 1% का सुधार। शुरुआत में फर्क छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वो बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण विचार आता है। सफलता केवल लक्ष्य पर आधारित नहीं होती, बल्कि उस प्रक्रिया पर भी निर्भर करती है जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाती है। यदि हम अपने सिस्टम को सुधारते हैं तो लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको लक्ष्य को सिर्फ आखिरी बिंदु के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर दिन जो छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं वही असली सफलता है। अब हम ये समझ चुके हैं कि छोटे सुधार बड़े परिणामों में कैसे बदल सकते हैं, तो अगला सवाल यह आता है, क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम हर दिन 1% बेहतर हो रहे हैं? इसका उत्तर है आदतों का ट्रैक रखना। जब हम अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं तो हम अपनी प्रगति को समझ सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। यह न केवल हमारी आदतों को और मजबूत बनाता है, बल्कि हमें अपनी दिशा पर भी ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है समय का सही इस्तेमाल। जब हम 1% सुधार पर ध्यान देते हैं तो हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। हम खुद को यह याद दिलाते रहते हैं कि हर कदम मायने रखता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। इस प्रकार हम समय का सही उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और अंततः हम महसूस करते हैं कि समय के साथ हमारी आदतें और सिस्टम हमें हमसे कहीं अधिक आगे ले गए हैं। ये लगातार सुधार हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। चाहे वो फिटनेस हो, पढ़ाई, काम या व्यक्तिगत विकास, हर छोटे कदम का महत्व है। इस तरह से हम लगातार बेहतर बनते हैं और इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। याद रखिए, असली सफलता कभी एक अचानक का पल नहीं होता। ये एक निरंतर यात्रा होती है जो छोटे छोटे सुधारों से तय होती है। अगर हम 1% बेहतर होते जाते हैं तो हम हर दिन अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और यही बदलाव एक दिन बड़े परिणाम में बदल जाता है। जब हम किसी आदत को अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में हमारी मानसिकता बहुत सकारात्मक और जोशीली होती है। हमें लगता है कि यह बदलाव आसानी से आ जाएगा और हमारी जीवन शैली एकदम बदल जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद हमें यह समझ में आता है कि आदतों को स्थायी बनाना उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हमें यह समझने की जरूरत होती है कि आदतों को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए समय, समर्पण और सही दिशा में काम करना जरूरी है। एक आदत को बनाना और उसे बनाए रखना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक बार जब हम किसी आदत को शुरू कर लेते हैं तो उसका प्रभाव धीमे धीमे दिखाई देना शुरू होता है, लेकिन यह हमेशा उतना स्पष्ट नहीं होता जितना हम चाहते हैं। आदतों को बनाए रखना तब सबसे मुश्किल हो जाता है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रेरणा खोने लगते हैं। प्रारंभ में जब हम किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम दिखने की उम्मीद होती है, लेकिन आदतें धीरे धीरे विकसित होती है और उनका प्रभाव समय के साथ ही पूरी तरह से दिखाई देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस प्रक्रिया के दौरान निराश न हों। छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और उन्हें प्रोत्साहन के रूप में लें। यह मानसिकता हमें प्रेरित रखती है और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। किसी भी आदत को स्थायी रूप से बनाए रखने का सबसे पहला कदम है उसे अपने पर्यावरण से जोड़ना। हम जिन चीजों से घिरे होते हैं वे हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आदतें बनी रहें तो हमें उन्हें उस वातावरण में समाहित करना होगा जहां वे हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएं। उदाहरण के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम हर सुबह व्यायाम करें तो हमें अपना जिम बैग पहले से तैयार रखना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी डाइट स्वस्थ रहे तो हमें अपने घर में जंक फूड की मौजूदगी कम करनी होगी। इसी तरह अगर हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो हमें उसे अपने पर्यावरण से हटाना होगा। अगर हम ज्यादा टीवी देखना छोड़ना चाहते हैं तो हमें अपने टीवी को ऐसे स्थान पर रखना होगा जहां वो हमारी नजर से दूर हो। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपनी आदतों का ट्रैक रखना। जब हम अपनी प्रगति को मापते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये ट्रैकिंग हमें हमारे प्रयासों की मूल्यांकन करने में मदद करती है और हमें अपनी आदतों के प्रति जवाबदेह बनाती है। आदतों को ट्रैक करने के लिए हम एक साधारण चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जब हम इस चेकलिस्ट को भरते हैं
तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं और कहां हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया न केवल हमारी आदतों को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी सकारात्मक बनाए रखती है। सिर्फ अपनी आदतों को ट्रैक करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने मानसिकता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी मानसिकता सही नहीं है तो कोई भी आदत लंबे समय तक नहीं टिक सकती। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम वही व्यक्ति हैं जो ये आदत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक लेखक मानते हैं तो आप बिना सोचे समझे रोज लिखेंगे। अगर आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो आप हर दिन व्यायाम करेंगे। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं तो वे टिकाऊ होती है। यह विश्वास हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम इसे सिर्फ एक कार्य नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मानते हैं। आदतों को बनाए रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। हम सब इंसान हैं और कभी कभी हम अपनी आदतों से चूक जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि आदतों का टूटना अस्थायी होता है। अगर आप एक दिन अपनी आदत से चूक गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने पूरी यात्रा गंवा दी। इसका मतलब यह है कि आपको फिर से उस आदत पर वापस लौटने की जरूरत है। कोई भी प्रक्रिया परफेक्ट नहीं होती और यह जरूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी असफलताओं से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। सफलता सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे सुधारों में छिपी होती है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें तो ये हमें धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल देगा जिसे हम बनना चाहते हैं। इन छोटे कदमों का प्रभाव लंबे समय में दिखाई देता है और यही वो तरीका है जिससे हम दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की सफलता हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि हम हर दिन अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं और उनका पालन करते हैं। एक और तरीका है आदतों को बनाए रखने का, वो है हैबिट स्टैकिंग। ये एक सरल तकनीक है जिसमें हम अपनी पुरानी आदतों को जोड़कर नई आदतें बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले से ही हर सुबह दांत साफ करते हैं तो आप इसे अपनी नई आदत के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे हर सुबह दांत साफ करने के बाद 10 मिनट ध्यान करना। इस तरह जब एक आदत स्वाभाविक रूप से हो जाती है तो हम उसे दूसरी आदत से जोड़ सकते हैं। इससे हमारी नई आदत जल्दी से हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। इस प्रक्रिया में किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें उसे अपने वातावरण से बाहर निकालने की जरूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने समय का सही उपयोग करें तो हमें उन चीजों को दूर रखना होगा जो हमें भटकाने का कारण बनती है। अगर हमें सोशल मीडिया से बचना है तो हमें अपने फोन में सोशल मीडिया ऐप्स को हटाना होगा या उनका उपयोग सीमित करना होगा। इस प्रकार हमें अपनी आदतों के प्रति सजग रहकर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अंततः आदतों को बनाए रखना केवल ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये भी है कि हम उन आदतों को अपने जीवन की संरचना के हिस्से के रूप में कैसे देख सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं तो हम उन्हें कभी छोड़ते नहीं। हम उन्हें एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह अपनाते हैं और इस तरह हमारे जीवन में बदलाव स्थायी हो जाता है। याद रखें, आदतें वही काम करती हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। अगर आप लगातार सही दिशा में कदम उठाते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपकी आदतें आपके जीवन का हिस्सा न बन जाएं। समय के साथ ये आदतें न केवल आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएंगी, बल्कि वे आपके जीवन को एक नई दिशा भी देंगी। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आई है और आप और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो बुक साउंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको बेहतरीन किताबों का संपूर्ण संग्रह मिलेगा जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती है। अपनी सुनने की यात्रा को अब और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक बनाएं। तो बुक साउंड को आज ही सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ज्ञान की प्राप्ति करें।